अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बेसिक बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओल्ड यूँ डिफ़ाइन करते थे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बन के साथ जैसे H2O N नंबर में लग जाता है तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स इस किस्म के कंपाउंड्स को कहते थे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो इस फार्मूले के ऊपर कंप्लीट नहीं उतर रहे थे, जैसे कि डी ऑक्सीराइबोज शुगर है, उसका फार्मूला है C5H10O4, जो कि इस फार्मूले के मुताबिक पूरा नहीं उतर रहा। तो फिर मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की चेंज होके यूँ हो गई कि पॉलीहाइड्रॉक्सिलेटेड कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स, के ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हों और वो बिलोंग करते हों अल्डिहाइड और कीटोन फैमिली से, इस किस्म के कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम क्लासिफाई करें डिफरेंट ग्रुप्स में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरे किस्म के होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिसको मज़ीद डिवाइड हम ना कर सकें, मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इन मोनोसैकेराइड्स को भी हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2 बेसिस के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये टेबल देख सकते हैं, ये आपके सामने मैं ये टेबल रख रहा हूँ। ये देखें, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की बुनियाद पे जो है ना, मिनिमम 3 कार्बन एटम वाले कार्बोहाइड्रेट्स, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 3 वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं ट्राइओसिस। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लिसरोज, यूजुअली कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड भी जिसको हम कहते हैं। अगर उसमें एल्डोज वाला ग्रुप हो, अगर कीटोज वाला ग्रुप हो, 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। इसी तरह 4 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स वाला जिसको हम कहते हैं टेट्रोज, अगर उसमें एल्डोज वाला ग्रुप है तो उसकी एग्जांपल है जैसे कि एरेथ्रोज, और उसमें कीटोन वाला ग्रुप है तो उसकी एग्जांपल है राइबोलोज। इसी तरह 5 वाले को पेंटोज, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एल्डोज वाला है तो राइबोज, और कीटोज वाला ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज। इसी तरह हेप्टोजेस, इसी तरह ऑक्टोजेस, इसी तरह नेनोजेस, नो जिसको हम नोनेन कहते हैं, 9 कार्बन वाले। तो ये डिफरेंट किस्म के ना वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो 2 तरह की हम डिवीज़न कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे भी और जो है ना उसकी बुनियाद पे भी। इसी तरह दूसरे किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कंटेन 2 to 10 यूनिट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स पाए जाते हों, और विच कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में हम उनको फर्दर जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को भी हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर 2 मोनोसैकेराइड्स वाले यूनिट्स हों तो उनको हम कहते हैं डाईसैकेराइड्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डाईसैकेराइड्स जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स हों, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टोज, इट इज़ ए डाईसैकेराइड। फॉर एग्ज़ाम्पल सुक्रोज, इट इज़ ए डाईसैकेराइड। इसी तरह अगर उसमें 3 मोनोसैकेराइड्स हैं तो उनको हम कहते हैं ट्राईसैकेराइड्स, ट्राईसैकेराइड्स। और अगर 4 यूनिट्स हैं तो उनको हम कहते हैं टेट्रासैकेराइड्स, और अगर 5 यूनिट हैं तो उनको हम कहते हैं पेंटासैकेराइड्स। और इसी तरह हेक्सासैकेराइड्स, डिफरेंट किस्म के बहुत सारे यूनिट्स, 2 to 10 यूनिट्स जो कंटेन करते हों, इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तीसरे किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी,
बहुत सारे जिसमें सैकराइड्स के यूनिट्स हों, सैकराइड्स कहते हैं शुगर को, विच कंटेन मोर देन 10 यूनिट्स, जिसमें 10 से भी ज़्यादा यूनिट्स हों, उनको हम कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इसको हम 2 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पॉलीसैकराइड्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकराइड्स, होमोपॉलीसैकराइड्स, और कुछ वो होते हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड्स। होमो और हेट्रो का लफ्ज़ तो अक्सर आप लोग केमिस्ट्री में सुनते रहते हैं। होमो मीन्स सेम, ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन मोर देन 10 यूनिट्स बट दे all the units are same in the sense of their functional group. फॉर एग्ज़ाम्पल सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट्स बहुत सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाएं तो एक लंबा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टार्च। तो स्टार्च इज़ ए पॉलीसैकराइड विच कंटेन मोर देन 10 यूनिट्स, 10 से भी ज़्यादा जिसमें यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टार्च, और ऑल द यूनिट्स आर सेम। इसी तरह अगर डिफरेंट यूनिट्स आपस में इकट्ठे हो जाएं तो उनको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड्स, हेट्रोपॉलीसैकराइड्स। हेट्रोपॉलीसैकराइड्स आर फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जैसे कि अगार एक हेट्रोपॉलीसैकराइड्स है। अगार हेट्रोपॉलीसैकराइड्स में क्या होता है कि डिफरेंट यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, फिर फ्रुक्टोज, फिर ग्लूकोज। तो डिफरेंट यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों उनको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड्स। तो ये जो है ना आप लोगों का एक पहला लेक्चर है, टॉपिक है, आप लोगों ने इसको तैयार करना है कि लेक्चर नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री का, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो क्या होते हैं और जो है ना उनको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी 3 क्लासेस जो है ना उनकी हैं, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं और ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, और जो है ना पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, और होमोपॉलीसैकराइड्स कौन से होते हैं, और हेट्रोपॉलीसैकराइड्स कौन से होते हैं, और भी डिफरेंट बहुत सारी इनकी एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग कहीं से भी इस टॉपिक को जो है ना वो नेट से डाउनलोड करके इसको तैयार करें। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है ना इसी तरह ये सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे, और कहीं आप लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही हो आवाज़ के लिहाज से, पिक्चर के लिहाज से, तो आप लोग जो है ना फिर रिप्लाई करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।